नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों बिहार पुलिस में एक बम्पर भर्ती का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें कुल जो पद हैं 21,391 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार पुलिस में इतनी बम्पर भर्ती देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, और इसका फाइनली विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन करने की तिथि भी बता दी गई है कि आपका जो आवेदन करने की तिथि है 20 जून रखी गई है, यानी कि 20 जून से ही आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप भारत के अगर निवासी हैं, यानी कि आप किसी भी प्रदेश के किसी भी राज्य के अगर निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, मात्र 12वीं पास रखा गया है और महिला और पुरुष दोनों के लिए, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। मात्र क्या 12वीं पास अगर आप हैं, भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन आप क्या किस बेस पर होने वाला है। और सबसे बड़ा यहाँ पर डाउट बना होगा अदर स्टेट वाले के लिए आय को लेकर, आय सीमा को लेकर कि एज कब से कब तक काउंट होगी, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग सामान्य वर्ग में ही जाएंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करेंगे। तो उनका सबसे मन में बड़ा डाउट रहता है एज को लेकर। तो मैं आपको एज को बहुत ही विस्तार से बताएंगे, बहुत ही एक सरल आसान भाषा में बता देंगे कि आपका एज कब से कब तक के बीच में होना चाहिए। ओके, उसके बाद से सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रिटन के बेस पर होगा या फिजिकल के बेस पर होगा, मेडिकल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दौड़ कितनी होने वाली है, ऊंची कूद कितनी होगी, लंबी कूद कितनी होगी, सब कुछ हम डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है, आपका नोटिफिकेशन है। ओके, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है कि 20 जुलाई, यानी कि 20 जून से ही 20 जून से आपका आवेदन स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है, यानी कि 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। ओके, विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 01/2023 से। और यहाँ पर बताया गया है कि बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में, यानी कि सामान्य सशस्त्र में विभिन्न जिलों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर, ठीक है, आपका जो वेतनमान है लेवल आपका 3 है, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये है आपका वेतनमान। ठीक है, और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर बताई गई है 21,391 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। ओके, और यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है 1/2023 और देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन की स्टार्ट, यानी कि आवेदन कब से आपका स्टार्ट होगा तो 20 जून से ही आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 20 जुलाई तक आपका आवेदन लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ सब देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम देख लीजिए कि इसमें पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि आपका एक पेपर होगा OMR, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। OMR बेस पर आपका पेपर होने वाला है और वो आपका जो पेपर होगा केवल क्वालिफाई मार्क के लिए होगा, यानी कि केवल फिजिकल में क्वालिफाई के लिए आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, नहीं कि फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। फाइनल मेरिट आपकी फिजिकल पर बनने वाली है। तो आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम आपका लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में आपसे पहला हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास से, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद विज्ञान में आपका तीनों है, भौतिक है, रसायन है, ठीक है, प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान हो गया और समसामयिकी मामले से, यानी कि करंट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा आपका 100 अंकों की होने वाली, यानी कि 100 अंकों की आपकी पेपर होगा, 100 अंकों का, और 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक ही पेपर होगा। कितने घंटों का? 2 घंटों का आपका पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। बात समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 100 में यदि आप
30 नंबर से भी यदि आपने कम नंबर ला दिया तो फिर आप वहाँ से फेल हो जाएंगे। लेकिन ये भी मत सोचिए कि 30 नंबर से ऊपर लाएंगे तो आपको रनिंग के लिए बुलाएगा ही। आपको अधिक से अधिक 100 में आपसे 100 क्वेश्चन में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो वैकेंसी के 5 गुना लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 30% कम से कम लिख दिया है तो 30% से ऊपर अगर यदि आप ला रहे हैं तो आपको दौड़ के लिए बुलाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऊपर से आपका मेरिट बनने वाली है। तो जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति, ठीक है, रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के, यानी कि हर कैटेगरी के जो वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो हर कैटेगरी से जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल के लिए। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप 100 में अधिक से अधिक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं लिखित परीक्षा। इसी को ध्यान दीजिएगा कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी, यानी कि आपका जो रिटन जो आपका पेपर होने वाला है ओएमआर बेस पर, ये आपका केवल क्वालिफाई मार्क है। इसमें आपसे ये फाइनल मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जांच माप परीक्षा के लिए ही आपका क्या है, यानी कि क्वालिफाइंग होगी। बात समझ आ गया ना? यानी कि रिटन टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना है फिजिकल के लिए, बाकी उसका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या बताया गया है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए ना, यानी कि वही हम शुरू में ही बता दिया आपको कि किसी भी राज्य के विद्यार्थी, ठीक है, किसी भी राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ओके, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई है कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है 1/8/2022 तक आपने 10+2 उत्तीर्ण या उसके समकक्ष, देख रहे हैं ना, उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय यानी अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य यानी कि अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि आप किसी भी राज्य से मात्र आप यदि 12वीं पास हैं, इंटरमीडिएट पास है, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी शैक्षिक योग्यता हो गई। वहीं यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, सबसे बड़ा डाउट यहीं पर बना हुआ है कि जो आपकी उम्र सीमा है कब से कब तक काउंट की जाएगी। तो देखिए विज्ञापन बताया गया है कि जो आपकी उम्र है वो दिनांक 1/8/2022 को, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आपको आपका जो मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उस पर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, कब से कब तक होनी चाहिए? तो 1/8/2022 को कम से कम, देखिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जो सामान्य वर्ग के जो मेल यानी कि पुरुष विद्यार्थी हैं, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 25 साल। यानी कि हाँ, ये कह सकते हैं कि जो आपका सामान्य वर्ग के, जो जनरल वर्ग के जो भी विद्यार्थी होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए 18 से, यानी कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक आपका 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और ये एज कब से काउंट होगा? तो 1 अगस्त 2022 से काउंट होगा। अभी आपको मैं इसको बताने वाला हूँ कि कब से कब के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक, चलिए तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको मैं अभी एक स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कब से कब के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो समझिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर समझिएगा, जो आपका एज है, समझ लीजिए, यदि जनरल कैटेगरी से हैं, क्या यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज है 1/8/1997 से लेकर 1/8/2004 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और किस कैटेगरी के लिए? जनरल स्टूडेंट के लिए। बात समझ में आ गया ना? जनरल स्टूडेंट के लिए 1/8/1997 से लेकर 1/8/2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वहीं अगर बीसी और ईबीसी के लिए बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 1/8/1995 से लेकर 1/8/2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं बीसी ईबीसी फीमेल वर्ग के लिए, यानी कि महिला वर्ग के लिए बात करें, यहाँ पर देखिए ये आपका जो जनरल में, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों है जनरल वर्ग में। वहाँ पर क्या रखा गया है? 1/8/1997 से लेकर 1/8/2004 तक, इसमें मेल और यानी कि महिला पुरुष दोनों हैं जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यदि केवल मेल की बारे में बात करें तो मेल यानी कि पुरुष वर्ग में जो बीसी से होंगे और ईबीसी से होंगे, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ रखा गया है 1/8/1995 से लेकर 1/8/2004 तक रखा गया है डेट ऑफ बर्थ अपन। ठीक है, वहीं अगर ये मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं अगर फीमेल के बारे में बात करें, जो बीसी और ईबीसी से होंगी, तो उनके लिए फीमेल वर्ग के लिए रखा गया 1/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के मध्य यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC ST के बारे में बात करें कि SC ST कैंडिडेट
कैंडिडेट जो भी होंगे तो 1/8/1992 से लेकर 1/8/2004 के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो अदर स्टेट वाले हैं, क्या जो लोग अदर स्टेट से हैं तो वो लोग जाएंगे जनरल में, तो उनका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए 1/8/1997 से लेकर 1/8/2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। या ईश्वर विषय अगर किसी का 1/8/1997 है वो भी आवेदन कर सकता है, जिसका 1/8/2004 है वो भी आवेदन कर सकता है। ये अदर स्टेट के लिए हम कह रहे हैं। बाकी ये आपका जो BC EBC और आपका SC ST है, ये आपका बिहार राज्य के विद्यार्थियों के लिए। ओके, चलिए, तो एज आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वहीं अब अगर अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल के बारे में बात करें तो देखिए फिजिकल में क्या होने वाला है कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज़? ऊंचाई के लिए, चेस्ट के लिए और वजन के लिए, इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। परंतु अर्हताएँ पूरी करने वाले, ठीक है, नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल, मतलब कि जिनका ऊंचाई यानी कि हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, वेट नहीं है, तो उनको असफल भी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर केवल पासिंग रखा गया है कि आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, वजन होना चाहिए। कितना कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यदि आप सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है, यानी कि आप सामान्य यानी कि अनारक्षित से यानी कि सामान्य वर्ग से और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि यदि आप जनरल और आप BC से हैं, ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं यदि आप अत्यंत पिछड़ा यानी कि EBC से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं और मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग के लिए हैं, तो फिर आपका जो हाइट होना चाहिए 1.60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? वहीं अगर हम बात करें SC ST, ठीक है, यानी कि SC और ST स्टूडेंट के लिए बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए, क्या मेल कैंडिडेट के लिए पुरुष वर्ग के लिए तो 160 सेंटीमीटर आपसे हाइट मांगी गई है। और वहीं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हाइट में किसी को डाउट नहीं रह गया होगा। चलिए वहीं हम चेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि चेस्ट में क्या है, तो चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पर नहीं है, केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर चेस्ट रखा गया है। तो उसमें देखिए यदि आप जनरल से हैं या BC से हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग से हैं, तो फिर आपका जो चेस्ट होना चाहिए न्यूनतम 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव जरूरी होता है, तो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए। फुलाने के बाद सीमा की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर, वही चीज़ जो हमने बताया, यानी कि आपका नॉर्मल 81 होना चाहिए और कम से कम आप 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, चेस्ट के लिए। चलिए वहीं अगर EBC की बात करें यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष वर्ग हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो चेस्ट मांगा गया है 81 ही मांगा गया है। सेम वही चीज़ें, चेस्ट में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी देखिए 81 सेंटीमीटर है और 81 से 86 है, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी फुलाना आना चाहिए। वहीं अगर हम SC ST की बारे में बात करें, ठीक है, SC ST के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष वर्ग के लिए, क्या पुरुष वर्ग के लिए तो चेस्ट वहाँ पर 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर मांगा गया है और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। तो फुलाने के बाद कम से कम आपका 84 होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गया ना? ये आपका मेल कैंडिडेट यानी कि चेस्ट आपका केवल मेल कैंडिडेट का यानी कि पुरुष वर्ग के लिए ही है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी, वही चीज़ हमने जो बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो वजन है सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 48 kg होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से यदि आप महिला वर्ग से हैं तो आपका जो वजन है, वजन आपका कम से कम 48 kg, क्या कम से कम आपका 48 kg आपका वजन होना चाहिए, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। बात समझ आ गया ना? चलिए यहाँ पर थर्ड जेंडर के बारे में बात की गई, यानी कि जो थर्ड जेंडर है वो लोग भी आवेदन कर लेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो थर्ड जेंडर वाले होंगे उनका जो शारीरिक मापदंड, जो शारीरिक परीक्षा का जो मापदंड है वो महिला अभ्यर्थियों के समान ही होने वाला है। ओके, चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया हम देख लेते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला तो यानी कि प्रथम जो चरण है वो आपका लिखित परीक्षा है। क्या लिखित परीक्षा है? सबसे पहले आपका एक उमार बेस पर एक आपका पेपर होने वाला है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। लिखित परीक्षा का जो स्तर है बिहार परीक्षा परिषद की 10वीं कक्षा के यानी कि समकक्ष होने वाला है। ओके, प्रश्न पत्र क्या होगा? तो प्रश्न पत्र में आपका 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और ये आपका OMR आपके उत्तर पुस्तिका यानी कि आपका ऑफलाइन आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है, उमार बेस पर आपका ये पेपर होगा। बात समझ आ गया ना? इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है,
ठीक है। चलिए पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम चूंकि हमने पहले ही बता दिया कि पाठ्यक्रम में आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा, गणित से, सामान्य विज्ञान। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो आपका सामान्य विज्ञान यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सामान्य विज्ञान से आपसे कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सामान्य ज्ञान से वहीं 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सामान्य ये आपका करंट से, तो 45 क्वेश्चन यहाँ इससे हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका सामान्य विज्ञान से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या सामान्य विज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर ये आपका विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से मैंने बता दिया कितना 40 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से आपका 5 क्वेश्चन 45 हो जाएगा। उसके से जो यहाँ पर विज्ञान देख रहे हैं, विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विज्ञान से आपका 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें भौतिक होगा, रसायन होगा, शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सबसे मिलाकर कितना 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं अगर हम करंट अफेयर के यहाँ बता दिए कि 5 क्वेश्चन, और यहाँ पर बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें 7 आपका हिंदी से होगा और 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 7 हिंदी होगा और 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होने वाला है। और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या मैथ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क का होगा। 2 घंटे का समय होगा। क्या 2 घंटे का समय होगा। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये पाठ्यक्रम समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं बनेगी, यानी कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए यानी कि क्वालिफाइंग होगी। वही चीज़ मैंने बताया कि जो आपका ये पेपर होने वाला है, ये केवल आपका क्वालिफाई करना है फिजिकल के लिए, बाकी आपका जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो फिजिकल पर बनने वाली है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, द्वितीय चरण, पहला चरण आपका हो गया क्या, लिखित परीक्षा, और दूसरा आपका यहाँ पर द्वितीय चरण है शारीरिक योग्यता यानी कि दक्षता परीक्षा। तो इसमें क्या होने वाला है, तो शारीरिक दक्षता, ये शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। क्या ये भी आपका 100 अंक का होगा, यानी कि जो फिजिकल होने वाला है 100 अंक का होगा, और इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि यही आपकी मेरिट इसी से बनने वाली है। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। तो आपका शारीरिक योग्यता या शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबसे पहले आपका है दौड़। क्या दौड़, तो दौड़ के लिए आपका कितना है, तो दौड़ के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। कितना, 50 अंक दिए जाएंगे। तो किस तरीके से अंक दिए जाएंगे इसको समझिएगा। तो सभी कोड के पुरुष के लिए, यानी कि मेल कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो पुरुष वर्ग से हैं उनके लिए पहले बात कर रहे हैं कि पुरुष वर्ग के लिए आपका 1600 मीटर की, क्या 1600 मीटर की दौड़ होगी, और अधिकतम आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है और 6 मिनट का समय दिया जाएगा। 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 मिनट से अंदर का भी रखा गया, शर्त रखी गई है। आपको नंबर कैसे दिया जाएगा, देखिएगा, यदि आप 5 मिनट से कम, क्या 5 मिनट से कम में अगर आप 1600 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर मिलने वाला है। वहीं यदि 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आपने 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर दी तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक यदि आपने दौड़ पूरी की है तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक यदि आपने दौड़ पूरी की है तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दौड़ की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जितना आप अधिक से अधिक नंबर लेकर आएंगे वहीं आपका फाइनल में जुड़ने वाला है, और 6 मिनट से जो भी अधिक समय लेंगे उनको फेल कर दिया जाएगा। तो ये आपका दौड़ हो गया, ये पुरुष वर्ग के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर महिला के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही चीज़ जो हमने बताया है। यदि हम सभी कोटि के महिलाओं के बारे में बात करें कि महिला के लिए क्या है, तो 1 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। क्या 1 किलोमीटर की रनिंग यानी कि दौड़ होगी महिला के लिए, सभी कैटेगरी की महिला के लिए, और अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई महिला है जो 4 मिनट से कम में, अगर 4 मिनट या 4 मिनट से कम, ठीक है, यानी कि 4 मिनट तक यदि कोई महिला है जो कि 1 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर लेती है तो उसको 50 में 50 अंक दे दिया जाएगा। वहीं 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक यदि कोई महिला 1 किलोमीटर की रनिंग पूरी करती है तो उसको 40 नंबर दिया जाएगा, और वहीं 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर और 4 मिनट 40 सेकंड तक कोई अगर पूरी करती है किलोमीटर तो 30 अंक दिया जाएगा, और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक यदि जिस महिला ने 1 किलोमीटर की रनिंग पूरी की है तो उसको 20 नंबर दिया जाएगा। और फिर वहीं लिखा गया है कि 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को क्या किया दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। ओके, उसके बाद से दूसरा आपका इसी में गोला फेंक होगा। क्या गोला फेंक होगा, गोला फेंक होगा। ये कितने नंबर का, 25 नंबर का आपका होने वाला है गोला फेंक। तो इसमें आप सबसे पहले पुरुष वर्ग के लिए देख लेते हैं। सभी कैटेगरी के जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए क्या है कि 16 पाउंड का आपका गोला होगा, जो कि न्यूनतम आपका
16 फीट यानी कि कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। क्या 16 पाउंड का आपका गोला होगा, ठीक है, जो फेंकना है, जो आपका जो गेंद है, जो गोला होगा वो 16 पाउंड का होगा और आपको कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा। उसके बाद से देखिए शर्त क्या रखी गई है कि यदि आपने 16 फीट से लेकर 17 फीट तक यदि आपने गोला को फेंक दिया तो आपको 9 नंबर मिलने वाला है। ओके, और 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक यदि आपने फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से लेकर 19 फीट तक अगर आपने फेंकते हैं तो 17 अंक, और 19 से लेकर 20 तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा यदि आपने गोला फेंक दिया तो आपको 25 में 25 नंबर दे दिया जाएगा। ये आपका पुरुष वर्ग के लिए, क्या ये पुरुष वर्ग के लिए। और आप देखिए 16 फीट से यदि कम आप फेंकते हैं तो फिर आपको असफल भी घोषित कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए कि इनके लिए क्या है गोला फेंक में। तो इनके लिए देखिए 12 पाउंड का आपका गोला होगा। क्या 12 पाउंड का आपका गोला होगा और कम से कम 12 फीट फेंकना होगा। ये 12 फीट कम से कम अनिवार्य है। लेकिन यदि 12 से 13 फीट के बीच में यदि कोई महिला 12 पॉइंट का अगर गोला फेंक दिए तो उसको 9 नंबर दिया जाएगा। 13 से 14 फीट तक में 13 नंबर, 14 से 15 फीट में 17 नंबर, और 15 से 16 फीट तक अगर कोई फेंकती है तो 21 नंबर, और 16 फीट से ज़्यादा यदि कोई महिला अभ्यर्थी यदि गोला को फेंकती है 16 फीट से ज़्यादा तो उसको 25 में 25 नंबर दिया जाएगा। लेकिन यदि 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल यानी कि फेल कर दिया जाएगा। यानी कम से कम तो 12 फीट फेंकना ही चाहिए। ओके, ये हो गया। तीसरा आपका है ऊंची कूद। क्या है? ऊंची कूद है। तो ऊंची कूद भी आपकी 25 नंबर की होने वाली है। क्या ऊंची कूद भी आपकी 25 नंबर की होने वाली है। तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं। तो ऊंची कूद में आपका 25 नंबर में क्या होगा कि न्यूनतम कम से कम 4 फीट, ये पुरुष वर्ग के लिए पहले बता रहे हैं। क्या पहले मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष वर्ग के लिए। तो पुरुष वर्ग में कम से कम जो आपका ऊंची कूद होगी कम से कम 4 फीट होनी चाहिए। 4 फीट में आप देख सकते हैं 4 फीट में अगर यदि 4 फीट तक यदि आपने ऊंची कूद कूदा है तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच तक अगर आपने ऊंची कूद कूदते हैं तो फिर आपको 17 नंबर। 4 फीट से 8 इंच तक 21 नंबर, और 5 फीट अगर जिसने ऊंची कूद कूद गया, ठीक है, तो उसको 25 में 25 नंबर दिया जाएगा। और 4 फीट से कम अगर आप क्या करते हैं कूदते हैं तो फिर आपको असफल भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका है पुरुष वर्ग के लिए। वहीं अगर महिलाओं के लिए बारे में बात करें, महिला वर्ग के लिए, तो इसमें आपका न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद कूदनी है। क्या न्यूनतम 3 फीट। तो 3 फीट में 3 फीट तक अगर यदि आपने कूदती हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 3 फीट से 4 इंच, 3 फीट 4 इंच तक 17 अंक है। 3 फीट 8 इंच तक आपका 21 नंबर है। और 4 फीट तक यदि आप कूदती हैं ऊंची कूद तो आपको 25 में 25 नंबर दिया जाएगा। लेकिन 3 फीट से कम कूदेंगे तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यही 3 प्रोसेस है फ्रेंड्स। आपका दौड़ है, दौड़ के बाद से गोला फेंक है, गोला फेंक के बाद से आपका क्या है ऊंची कूद है। यही तीनों के बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसमें जो जितना अधिक नंबर लेकर आएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका जो मेगा सूची तैयार की जाएगी, जो मेगा सूची बनेगी वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिन तीनों स्पर्धाओं यानी कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो फिजिकल में जो आप जितना अधिक से अधिक आप नंबर लेकर आएंगे दौड़ में, ऊंची कूद में और गोला फेंक में, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो यही चीज़ था फ्रेंड्स। बाकी तो और कुछ समझाने लायक नहीं है इसमें। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई गई है कि आपकी जो जनरल की वैकेंसी है 8556 है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्टूडेंट है उनके लिए 2140 है, यानी कि EWS के लिए। और SC के लिए आपका 3400 है, ST के लिए आपका 228 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 वैकेंसी रखी गई है। ओके, पिछड़ा वर्ग में आपका 56, ट्रांसजेंडर के सहित आपका 2570 है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 655, यानी कि कुल आप कह सकते हैं 21,391 वैकेंसी रखी गई है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी होगा। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं है। जो चीज़ आपके लिए है, जो काम लायक चीज़ है, वो चीज़ हमने बता दी है और आशा करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID है, ठीक है। इंस्टाग्राम ID से साहनी राजनाथ _corp, यानी कि इस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर हमसे बात कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।